और सवाल मेरा ये होगा कि ये जो स्टडी हुई है वो आदर्श स्थिति वाले नॉनवेज और वेज को लेकर की गई, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे जटिल समस्या है वो ये है कि चिकन को जल्दी बड़ा करने के लिए एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इसी तरह सब्जियों को जल्दी उगाने के लिए अंधाधुंध यूरिया या दूसरी दवाइयां दी जाती हैं। ऐसे में हमारे लिए ये समस्या क्या और ज्यादा गंभीर नहीं है? बिल्कुल दीपक जी, आपका इशारा बिल्कुल सही तरफ है, क्योंकि एक तरफ जहां हम इस दुविधा में फंसे हैं कि शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, उससे बड़ी परेशानी ये है कि हम जितना भी खाना खा रहे हैं सब अडल्ट्रेटेड है। कुछ ना कुछ केमिकल्स किसी ना किसी तरह के, चाहे हम वेजिटेरियन ले रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन ले रहे हैं, उन सभी चीजों में मिलावट जो है ये हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और इसी की वजह से अगर अब आप देखें कि बहुत ज्यादा हार्मोन डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, और जो ये हार्मोन डिस्ट्रप्शंस बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि जो हार्मोन्स का फेरबदल हो रहा है, इन्हीं की वजह से, जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि प्री डायबिटीज वगैरह जो बच्चों में देख रहे हैं हम, इतनी ज्यादा बच्चों में हाइपरटेंशन देख रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चों की अच्छे से, मोटापा बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो ये सब चीजें वहीं से आ रही है। ये जो केमिकल्स का सेवन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया, देखिए अब तो स्टडी साफ तौर से दिखा रही है कि शरीर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक तक पहुंच चुका है। तो जब हम इतना ज्यादा केमिकल्स का सेवन कर रहे हैं और खाना हमारा इतना ज्यादा दूषित हो चुका है, तो स्वाभाविक तौर से वो हमारे शरीर पर बुरा असर डाल रहा है। और इसीलिए धीरे धीरे अब आप देखें तो यंग जनरेशन जो है वो, हम उसको बार बार तनाव बोल देते हैं, हम बार बार उसे लाइफस्टाइल का नाम भी दे देते हैं, लेकिन बहुत हद तक जो हमारा खाना है वो इतना ज्यादा एडल्ट्रेटेड है कि उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। साथ ही जैसे अभी श्वेता ने भी बोला कि हम फ्रेश फूड का चयन नहीं करते हैं, हम वैसा खाना नहीं खा रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा फैट, प्रोसेस फूड, रेडी टू ईट फूड का चयन कर रहे हैं। और इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा केमिकल्स जो है वो मिले हुए हैं, जो कि हमें दिखते नहीं है, ना हमें पता चलता है, बल्कि स्वाद बढ़ाने के लिए भी जो कई सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। और इसलिए जितना ज्यादा हम इनका सेवन करेंगे उतना हम धीरे धीरे और ज्यादा बीमारियों की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसीलिए सरकार को बहुत जरूरी है इन सब चीजों पे अंकुश लगाना, देखना कि कम से कम एडल्ट्रेशन हो। अब आप देखिए, चाहे दूध, पनीर, जो भी खाने की सब चीजें आ रही है, सब जो है नकली या फिर एडल्ट्रेटेड आ रही है, और इनकी वजह से धीरे धीरे सेवन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो सामने आ रही है। इसीलिए अब बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को ध्यान रखें कि जो हमारी प्लेट है उसमें हमें वो जरूरी फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिले, वो जरूरी ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिले जो कि हमारे बॉडी को जाके डिटॉक्स करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को लड़ने की शक्ति देते हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन अगर आप करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, आपके अंदर जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर लीजिए, और वही ये बात भी ध्यान रखिए कि देखिए जो शाकाहारी खाना है उसमें कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिनकी कमी होती है, जो कि मांसाहारी में ज्यादा बेटर होता है। जैसे प्रोटीन की बात करें, विटामिन B12 की बात करें, 6 आयरन, ये सब चीजें जो मांस होता है उसमें ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वेजिटेरियन है तो इन चीजों का सेवन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें चयन सही करना होगा खाने का, ताकि इन चीजों की कमी हमारे शरीर के अंदर और हम पूरा कर सकते। बिल्कुल, चयन बहुत जरूरी है सही करना, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो सोर्स है, मेन सोर्स है, वही अगर गड़बड़ा रहा है तो आप कितना भी अच्छा चयन कर लीजिए तो वो मिलावटी खाना, उससे जितना जल्दी आप बचे ज्यादा बेटर होगा। डॉक्टर